प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के संदर्शने के लिए फिर से तो प्रभु हमें लाया है इस घर में। मिशनरी ने अपने घरों को खोला, परमेश्वर ने यहाँ आए हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु की संगति में हम प्रतिदिन बढ़ते चले जाए और जो भी प्रभु आज बीज यहाँ बोना चाहते हैं वो बीज फलवंत होने पाए और प्रभु का आत्मा वर्ष करने पाए और हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति और महिमा करें क्योंकि वही आदर और महिमा के योग्य है। और जो कुछ भी हम सीखते हैं उस पर चलने वाले बने, चलने का मन हमारे अंदर हो और हम ना दाएं देखें ना बाएं, हमारी दृष्टि से खुदा की ओर लगी है। जैसे उसकी दृष्टि सर्वदा हमारे ऊपर बनी रहती है, लगी रहती है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम भी जैसे हमारे खुदा ने किया करके दिखाया वैसे हम भी उसके मार्ग को चलने वाले हो सके और उसकी इच्छा को पूरी करें जिस खास मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ भेजा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जैसा लिखा है कि यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता, उधार देता, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और आगे वचन में जाने से और गीतों को गाने से पहले मेरा निवेदन है सिस्टर से कि वो प्रार्थना करें। जय मसीह की। जय मसीह। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर आज के सुंदर समय के लिए प्रभु की आज की शाम के लिए खुदा आपने एक और दिन दिया है प्यारे प्रभु जी और आज की शाम के खुदा प्यारे प्रभु अपने राज राशि को लेकर बुलाए। धन्यवाद करते हैं खुदा आप अद्भुत परमेश्वर हैं, अद्भुत कार्य करने वाले खुदा हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह असंभव करके पुराने वाले खुदा ऐसा प्यारे प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ कि मेरे करने पिता यहाँ प्रार्थना करने के लिए पिताजी आपने आशा दिया है और जब तक आप ना करें तो कुछ भी नहीं हो सकता है प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे पिताजी आपके दास के लिए प्रभु जी जो इतनी दूर से आए प्यारे प्रभु जी खुदा पर बड़ी टॉपिक देना सारी थकावट को दूर करना प्यारे प्रभु जी और वचन के जरिए जो आज का हमें रोटी भोजन खिलाने जाने प्यारे प्रभु हम उसको खाकर तृप्त होने पाए प्यारे प्रभु हम वचन को सुनने वाले ये मंदिर के अमल करने वाले और विश्वास करने वाले मनन करने वाले हैं प्यारे पिताजी। धन्यवाद करती हूँ कि मुझे हर एक बंधनों से आजाद किया प्रभु जी। हर एक घर को तेरी आशीष और खुदावा ये घर प्रभु तेरे इस घर के सारे लोग का बुरा करने वाले प्रभु जी और सिस्टर के परिवार को सारे साथ के परिवार को अपने परिवार को तो जो भी कुछ बोलना हो प्रभु यीशु से आपकी ओर से हो, जो भी गीत गाना हो आपकी ओर से होगा। सब बातों को हम आपका धन्यवाद करते हैं जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। मुझे हमारे पास एक भी शब्द नहीं है पिता तेरे उपकारों के लिए कौन से शब्दों में धन्यवाद करें तो मुझे संभाला अभी तक प्रभु को न संभाला और मेरे परिवार को संभाला हालात जैसे भी रहे प्यारे प्रभु तूने मुझे गिरने नहीं दिया पिता तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते तो निरंतर बराबर बढ़ावा प्यारे प्रभु जी और खुदा में सारे आगे की सभा को आपके हाथ में सौंपते पिताजी आपने कहा कि जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं मेरे नाम से वहाँ मैं तुम्हारे बीच में मौजूद होता हूँ। यस खुदा में से आपकी कृपा आपकी दया प्रभु जी सदा सदा हम सब पर बनी रहती है पिताजी। धन्यवाद करते हैं आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु मेरे जीवन में कार्य हो पिता परमेश्वर आप चाहते प्रभु जी कि हम मिल करके प्रभु आपकी सेवा कार्य करें पिता हमारी जो भी जरूरत हो पिता परमेश्वर आप जानते पिता और जो भी मेरी टेंशन है प्यारे प्रभु आशा के लिए प्रभु उसको भी मैं आपके चरणों पे रखती प्यारे प्रभु जी आप जैसा चाहेंगे प्यारे प्रभु जी आप वैसे करेंगे खुदा मैं चाहती हूँ प्रभु मैं आपकी सेवकाई में लगी पिता
सभी बातों की सारा आदर मैंने आपको देकर अपने मुख के जाकर धार करता के बाद यीशु मसीह को पवित्र नाम में हम तेरे सुने पवित्र नाम आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और गीत की तरफ जाएंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं तेरी अनुभव अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। तू ही है नरगिस आशरुन का, हम सो संगी वादियों का। तू ही है नरगिस आशरुन का, हम सो संगी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसा कामिल शान से भरा, कैसा कामिल शान से भरा। हम करूं तेरी प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। एक करके जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। एक करके समान तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी मुसीबत बदनामी में, बना खुशबूदा तेरे समान, बना खुशबूदा तेरे समान। हम करूं तेरे प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से गए, डूब के सागर में। घबराहट की लहरों से गए, डूब के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरे प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी
जारी से मैं गाऊं शुक्र गुजारी से मैं अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम पाऊं तेरे दीदार में नाम पाऊं तेरे दीदार में नाम। एक गीत और गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई वो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारी संग संग है वो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। जिस राजन को जिसने जिलाया जक्कई को जिसने बचाया राजन को जिसने जिलाया जक्कई को जिसने बचाया जिसके लिए सर्व सामान वो यहोवा हमारे संग है जिसके लिए सर्व सामान वो यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबाया जंगल में मार्ग निकाला समुंदर में जिसने डुबाया जंगल में मार्ग निकाला जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं निवेदन करूंगी जिसके जीवन में कोई गवाही है वो परमेश्वर के सामने रखें। इसे सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा यीशु मसीह को महिमा दें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं खुदावन ने हमें हर परिस्थिति में संभाला है और हमारे ऊपर बहुत सी परेशानियां आई हैं। दुख तकलीफें बीमारियां निरंतर बनी रही हैं
पर खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमें इस दुर्बलता में और इस हालात में भी मुझे संभाल करके रखा और पूरी जिम्मेवारी निभाने का खुदा ने मुझे सामर्थ दी, ताकत दी, शक्ति दी और हर तरह से परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से संभाल करके रखा है और मुझे दुश्मन नहीं पकड़ने दिया। और जैसे जैसे हालातों से मैं गुजरी हूँ और मेरा परिवार भी गुजरा है, मेरे परिवार को खुदा ने शिफा दिया, उन्हें भी बचाया और अभी तक भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी आज भी मुझे बुखार है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि अब मैंने सारा काम अपना पूरा किया और हिम्मत नहीं हारी, खुदा ने हिम्मत दी, मुझे सामर्थ दी, ताकत दी, शक्ति दी और विल्सन भी ड्यूटी पर है और वो उसका भी परमेश्वर ने विल्सन को भी संभाला है और सुंदर गवाही प्रभु ने हमारे जीवन में बनाई है। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है और आगे भी संभालेगा। और जो भी कुछ खुदा ने मेरे लिए अभी तक, मैं तो इतना जानती हूँ कि मेरी माँ के गर्भ से ही मेरे परमेश्वर ने मुझ पर चित्त लगाया है और उसने मेरा पालन पोषण मेरे माँ के गर्भ से ही शुरू किया है और मेरा जन्म बचपन से लेकर जवानी तक और आज इस वक्त भी, इस समय तक भी प्रभु ने मुझे किसी बुरी वस्तुओं की कमी घटी कभी नहीं होने दी। मुझे मन चाहा, मुझे जो भी मैंने चाहा, जो भी मैंने प्रभु से मांगा, मेरे मांगने से पहले खुदा ने मुझे हाजिर किया है मेरे आगे और मैं जानती हूँ कि बुढ़ापे में भी वो मेरा हाथ ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। मनुष्य मनुष्य कहते हैं लेकिन कमजोर है मनुष्य, वो कह करके भी एक बार वो मुकर सकते हैं लेकिन खुदा हमारा नहीं मुकरता है क्योंकि वो वायदे का सच्चा, उसने अपनी गाड़ी बुझा की सौगंध था ये धरती आकाश चल जाएंगे पर मेरी करना तो उसके से कभी न टलेगी क्योंकि खुदा का ये वादा है। और जब हम उसके वादों को याद दिला करके हम प्रार्थना करते हैं, खुदा को वायदे याद दिलाते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना की तरफ कान लगा करके और अपनी आंखें हमारी ओर लगा करके देखता है कि मेरा बच्चा मुझसे क्या मांग रहा है। उसे सब मालूम है पर वो चाहता है कि हम अपने मुंह को खोले, अपने खुदा के आगे बोले और प्रभु हमारी सुनता है। प्रभु ने कहा है कि मैं संकट के दिन तो मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। और वाकई जैसे वचन के जैसे वादा किया है परमेश्वर, उसी तरह से वो मेरे साथ निरंतर बना हुआ है। और हमारे बाबूजी भी गुजर चुके हैं, खुदा ने उनको भी बहुत संभाला है, ना कोई रोग थी ना बीमारी था, सिर्फ उनकी उम्र थी और हमें लगा ही नहीं कि इस घर में ऐसा कुछ हो गया है। और बड़ी शांति है, बहुत आनंद है क्योंकि बाबूजी भी परमेश्वर को मानते थे, यीशु मसीह से कहा करते थे कि मेरी मेरे लिए प्रार्थना कर, और मैं उनके लिए प्रार्थना करती थी, वो ठीक हो भी जाते थे और खुदा के ऊपर बहुत विश्वास था उनका। वो मेरे को भी बोलते थे तुम मत घबरा, यीशु मसीह साथ है ना। तो लास्ट तक भी वो मेरे को बहुत अच्छे से इस बात के लिए बोलते हैं कि मेरी घबरा मत, यीशु है ना, यीशु है ना। उनका भरोसा बहुत है और खुदावान धन्यवाद करते हैं कि हमारे परवीन भैया, राजू भैया, मधु दीदी, वो हमारे साथ है। उन्होंने जो भी कुछ हमारे लिए करने के लिए कहा है और वो खुदावान उनको बहुत आशीष दे और वो अपनी वायदे को पूरा करेंगे, जरूर करेंगे क्योंकि जो परमेश्वर चाहेगा तो वो सब कुछ करा सकता है। करने वाले तो खुदा है और इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये परमेश्वर है, जो भी कुछ करेगा परमेश्वर ही करेगा। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वचन के जरिए प्रभु जी हमसे बातें करेगा, अपने आपके दास को आपके पवित्र हाथों में सौंपते और इस पूरे घर को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते पिताजी। और प्रभु अपने दास के जरिए इस घर को ब्लेस करेगा और आशीष देगा। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन। Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद देंगे सिस्टर मैरी, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बहुत आशीष दे। निरंतर हम सब मिलकर एक झुंड में चले और उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। मेरे पास भी गवाही है कि बीते समय में मैं 2 दिन स्कूल नहीं गई थी जबकि हमारा रिजल्ट डे को बनाने का समय था, मगर उससे पहले ही प्रभु ने मेरे सारे काम ऐसे बनाकर कर दिए थे कि मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और 2 दिन के बाद जब मैं गई कंप्यूटर रूम में तो वहाँ पर भी मेरा काम खुदा बाप ने सबसे पहले कर दिया। तो मेरा रिजल्ट सबसे पहले नाम के टेबल पे मैं और मेरे पास फ्रेंड उनका
दोनों का साथ रिजल्ट दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही थी और मैं वहाँ देख रही थी कि सब कामों में इतना बिजी है, लगे हुए, और मैं वहाँ टहल रही थी, मैं घूम रही थी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती प्रभु कितना अद्भुत रीति से तू हमारे कामों को हमारे बनाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे काम हो गया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसी समय का कंप्यूटर में हमारे मार्कशीट अंदर जा रही थी, निकाल रहे थे प्रिंट से आउट निकाल थे, मेरे सारे तो प्रिंट आउट निकल गए, मगर एक जो था वो रह गया क्योंकि उस पर फोटो नहीं लगी हुई थी। और उसी समय जैसे ही मेरी एक नहीं निकला था, और उसी और प्रिंटर भी क्या हुआ, खराब भी हुआ, जब वो वर्क नहीं करने लगा, और उसकी कार्टलेज भी क्या हो गई, खत्म हो गई। और जैसे ही मेरा अपना काम करके फोटो लगवा के वापस आई, जैसे एक प्रिंट आउट निकाला, और उसके बाद से मैंने प्रेज द लॉर्ड बोला, और भी टीचर्स थे, और सकीना मैम भी है, वो भी सामने खड़ी थी, और कह रही मैम आपने प्रेज द लॉर्ड बोला और सबके जितने प्रिंट आउट आगे को निकलने थे सब निकले, और सब ने अपना रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छी तरीके से बनाया। मैं ये से धन्यवाद देती हूँ कि हमारी एक एक गतिविधियों को हर एक व्यक्ति बड़े क्या कर रहा है, गौर से भी ऑब्जर्व कर रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसने हर समय हमें आदर के योग्य रखा, ऊपर शिरोमणि बनाया, और उसने कभी भी हमें पूछ बनने नहीं दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज की बात कहूंगी कि आज हमारा टाइम था यहाँ सिस्टर हैदी के आने के लिए, और वैसे मैं स्कूल से आई तो मेरे हस्बैंड कहे तो तुम जाओगी, मैंने कहा हाँ। वे कह रहे तो कल तो मंगल है, कल भी तुम जाओगी, मैंने कहा हाँ। प्रभु को धन्यवाद दे रही हूँ कि उन्हीं के मुंह से सब कुछ निकलता जा रहा हो, हाँ हाँ करती जा रही। मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही थी कि मुझे कुछ भी बोलना नहीं पड़ रहा था, और वही बोलते जाते मैं बस हाँ हाँ करती रहती थी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और जैसे ही निकलने का समय हुआ वैसे बारिश भी होने लगी, मगर इतना चलते चलते प्रभु ने हमें इतना विश्वास में और बढ़ा दिया है कि अभी बारिश, धूप और ये गर्मी सर्दी कुछ महसूस नहीं होती। और मुझे मालूम था कि जैसे चल रही है बारिश, मोटी मोटी बूंदी हो रही है, और जैसे 4:30 बजे का बंद हो जाएगी, वैसे ही हुआ कि बारिश उस समय तक खत्म। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सच में जो प्रभु ने हमें कहा कि तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, देखने वाली आंखें, और तुम मेरे कामों को अद्भुत रीति से होते हुए देखोगे। और मैं सच में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए कि सच मुझे वो सदा हमारे साथ है, संग संग है। और वचन में लिखा है मत्ती 28:20 में, यहाँ पर मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं निवेदन करूंगी अपने भाई से, अपने याजक से, कि वो हमें वचन की ओर ले चले, और जैसा प्रभु हमारे को सिखाना चाहते हैं कि बातें जो कमी नती हमारे जीवन से अंदर अभी भी है, उन वचनों के द्वारा हमारे जीवन को छोड़कर चली जाए और हम शुद्ध पवित्र जीवन जीकर उसकी महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात की पिता ने हमें एक बार फिर से ये समय दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जाने समझें। जब मैं आज स्कूल में था तो लास्ट पीरियड चल रहा था और मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा था, बहुत तेज से दर्द होने लगा। फिर मैं घर आया, मैं चुपचाप लेट गया और मेरी वाइफ ने मुझे खाना दिया, मैंने खाना खाया और मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैंने अपनी वाइफ से कहा थोड़ा झंडू बाम लगा दो मेरे सर में और मेरा सर दबा दो। उसने दबाया, झंडू बाम लगाया और मैं 5 मिनट तक लेटा रहा और सर भरनाता रहा। और मैं फिर उठा और मैं तैयार हुआ और मैंने कहा अब मुझे जाना है। मैं सारी बातों को देखता हूँ, क्योंकि जब आप धीरे धीरे स्वर्गीय देह में आते हैं तो शरीर पूरी रीति से जोर लगाता है कि किसी न किसी तरीके से हम प्रभु के कामों को रोकें। लेकिन जैसा बहन ने कहा कि अब चलते चलते इतना समझ आ गया है कि कहाँ जाना है और कहाँ खड़ा होना है। खुदा ने ये हमें अच्छी तरीके से समझाया है। हमारे जीवन का सबसे मूल स्रोत क्या है और हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम बात क्या है। सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि मैं इस संसार में जी रहा हूँ और प्रतिदिन एक नई भोर की किरण प्रभु दे रहा है और मैं तमाम किस्म की बातों के लिए प्रार्थना करता हूँ, तमाम किस्म की चीजों के लिए
प्रभु से बोलता रहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में सबसे उत्तम बात क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात ये कि वो चाहे दुख की अवस्था में हो या सुख की अवस्था में हो, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, वो पिता की देवड़ी पे खड़ा रहेगा। और आज मनुष्य ने इन बातों को अपने जीवन से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से हटा दिया है। क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आज मनुष्य अपने मुंह से जब प्रार्थना करता है तो तमाम किस्म की चीजों के विषय में प्रार्थना करता है। आज सुबह सुबह मॉर्निंग में जब मैं अपने बच्चों को असेंबली में लगा रहा था तो एक मैम आ रही थी, तो जब मैम आ रही थी तो मैंने उससे कहा गुड नाइट मैम, तो मैम मुस्कुरा के कहने लगे गुड मॉर्निंग सर। सुबह है, गुड नाइट नहीं होगी, मॉर्निंग होगी। मैंने मैम से कहा मैम अंदर अंधकार बना हुआ है और मुंह से बोल रहे गुड मॉर्निंग, किस बात की गुड मॉर्निंग? तो मैम थोड़ा रुक गई और पूछने लगी नहीं सर मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। मैंने कहा नहीं, पूरे मानव जाति की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मन में जब तक बुराई और छल और कपट भरी रहती है तब तक गुड मॉर्निंग नहीं होगी, वो गुड नाइट है। क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में कहा है तुम अंधकार में बने रहते हो। हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, किस बात की गुड मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग तो तब है जब हमारे जीवन में ज्योति है। अब ज्योति ही नहीं है, मन में छल कपट रखा हुआ है, गुड मॉर्निंग करे जा रहे हैं। फिर मैंने उनसे कहा मैम देखिए, लोग कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, और हैप्पी बर्थडे टू यू जब लोग कहते हैं तो हैप्पी कैसे हो सकता है जब हमारी प्रार्थना, हमारा धन्यवाद पृथ्वी तक ही नहीं पहुंच पा रहा, तो स्वर्ग तक कैसे पहुंचेगा? और जब तक स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगा तब तक हैप्पी नहीं हो पाएगा। तो करना क्या है? हमारे जीवन की उत्तम बात क्या है? यही है देवड़ी। देवड़ी क्या है? हैप्पी गुड न्यूज, सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? कि हम अपने पिता के निकट हैं। क्या चाहिए आपको? धन या इस संसार की वस्तुएं या इस संसार का ऐश और आराम? मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े मनुष्य हैं, बहुत बड़े बड़े। पिता ने मुझे बहुत कायदे से बैठा के समझाया, बहुत बड़े बड़े मनुष्य हैं, लेकिन सब अपना सब कुछ छोड़ गए। तो हम यहां पर पृथ्वी पर ऐसा क्या करें कि कुछ ले जा सकें? मनुष्य कहता है सब कुछ छोड़ के जाना है, लेकिन मेरे पिता ने मुझे बताया लेके जाना है, लेके जाना है यहां से। और उस लेके जाने के लिए पिता ने अपने अभिषिक्तों को तैयार किया, और उस लेके जाने के लिए हमें यहां पर तैयार होना है। जो काम हम कर रहे हैं, जो चिंताओं में हैं, जो बीमारियों में हैं, जो हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, या बच्चों के साथ कुछ घटी है, या पति के साथ कुछ घटी है, या पत्नी के साथ कुछ घटी है, या संसार की तमाम किस्म की चीजों के साथ कुछ घटी है, ये सारी बातें अगर आप पिता के वचन में पूरी रीति से दृढ़ हैं और अपने जीवन को पिता के वचन में चला रहे हैं और आपका पिता आपसे खुश है, उन सारी चीजों को बदल देगा, सेकंडों में बदल देगा। तुम किसी भी विषय के बारे में चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हें यहां से लेके जाना है। अब लेके जाने वाले के लिए चिंता नहीं। तो हम लेके क्या जाएंगे? क्या लेके जाना है? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों और हम निकालें दानियेल नबी की पुस्तक, जैसा हमने कल देखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियेल नबी की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत पढ़ेंगे हम। हालेलुया। 22।
डैनियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। क्या लेके जाएंगे आप? समझ। पृथ्वी की समझ यहीं पर नष्ट हो गई। बहुत बहुत एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे, सारी चीजों की नॉलेज रखने वाले आज इस दुनिया में भी नजर नहीं आ रहे, लेकिन एक समझ है जो स्वर्ग से उतरती है और उस समझ के अंदर सब कुछ आता है। इसलिए खुदा के मार्ग पर चलने की समझ और बुद्धि मुझे मिल जाए। वो स्वर्ग से आया। कौन? जबराइल। जबराइल स्वर्गदूत स्वर्ग से आया और डैनियल नबी को क्या दे रहा है? पढ़े मेरा 22वीं आयत। उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। आपने देखा? तो स्वर्ग से उतर क्या रही है? और जब सुलेमान ने मांगा तो क्या मांगा? और दाऊद ने जब मांगा तो क्या मांगा? मुझे अपने वचन में चलने की समझ दे। समझ को मांग ही नहीं रहा। क्या करेंगे? हम बहुत समझदार हैं, हमें समझाने की कोशिश ना करो। हमने पूरी बाइबल पढ़ रखी है, हम एक एक प्रकाशन की बातों को जानते हैं, हमें मालूम है कि कब क्या होगा, हमें मालूम है कि ये रैप्चर का समय चल रहा है, हमें मालूम है कि ये क्या समय चल रहा है, हमें मालूम है इजराइल में क्या हो रहा है, ये चिन्ह है, हमें सब कुछ मालूम है। समझ क्या है? डैनियल नबी को जबराइल ने दिया तो समझ दिया और बुद्धि दी, प्रवीणता दी। आज इसके लिए कोई प्रार्थना नहीं कर रहा। मैंने आपसे क्या कहा था कि वचन को रोज सुनिए। सुनती हैं? हाँ। तो जब वचन को रोज सुनेंगे तो क्या मिलेगा? हमें ये समझ मिलेगी कि जिन बातों को हम बिछोने पे सोच रहे हैं या जिन बातों को हम अपने मन में रख के प्रतिदिन चल रहे हैं या जो बातों को, योजनाओं को हम अपने जीवन में करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको हम कभी नहीं कर सकते। ओह माय गॉड! अभी मैं चल रहा था 7th पीरियड में, एक मैम आ गई, एकदम से चलने लगे। मैंने कहा मैम कितना आनंद मिल रहा ना। आनंद? सर किस बात का आनंद? मैंने कहा देखिए मैम एक स्टेप रख रहे हैं, आनंद देखिए कितना बढ़िया। अरे सर किस बात का आनंद? ये एक स्टेप रख रहे हैं। मैंने कहा मैम देखिए आईसीयू में कैसे लोग पड़े रहते, खड़े भी नहीं हो पाते, हम लोग तो चल रहे हैं, आनंद मिल रहा है ना। तुरंत रुक गई और कहेंगे हाँ सर कितना आनंद है ना। मैंने आनंद ही आनंद है, कितना आनंद है मैम, इतना आनंद। मेरा मन, मेरा मुंह तो कभी थकता ही नहीं खुदा को धन्यवाद देने से। अरे यार, आप हमेशा याद रखिए, अगर हम पिता के वचन को नहीं सुनेंगे, अगर हम एक संगति में नहीं चलेंगे, हमें समझ नहीं मिल पाएगी। और ये समझ जो है स्वर्ग की है। अब जब ये समझ मिलती है, ये बुद्धि मिलती है, तो देखिए होता क्या है, बहुत अद्भुत काम होता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, डैनियल 10 पहली आयत पढ़ें। फारस देश के राजा
क्रूस के राज्य के तीसरे वर्ष में क्रूस के राज्य के तीसरे वर्ष में दानियल पर जो बेलतशस्सर भी कहलाता है एक बात प्रकट की गई। एक बात प्रकट की गई। क्यों प्रकट की गई बात क्यों प्रकट की गई? क्यों बहन मेरी बात क्यों प्रकट की गई? बात समझिए, जब तक बुद्धि नहीं होती तब तक कुछ प्रकट नहीं होता, लेकिन जब बुद्धि मिल जाती है तो समय समय पर हमारे चलने उठने बैठने में हम पर प्रकट होता है। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि हम शरीर में हैं, जब तक शरीर में है एक युद्ध होता रहेगा, एक बहुत बड़ा युद्ध। और अगर आप उस युद्ध को देखें तो आप पर हर एक समय में एक बात प्रकट होती जाएगी, और बातों का खुलना यानी आपके जहन से चिंता और हर अंधकार का मिटना है। आज खुदा के वचन प्रकट नहीं हो रहे, आज खुदा की बात किसी पर खुल नहीं रही, इसलिए उनके अंदर जो बातें हैं वो बनी रहती हैं। हम लोगों को कुछ भी कोई भी चीज वचन से ऊपर क्यों नहीं लगती? क्योंकि हम पर प्रकट होता है। मैं सर दर्द में लेटा और 5 मिनट हुआ होगा झंडू बाम यहाँ लगाए हुआ, खूब पूरा ये एक चादर मैंने अपने मुंह पर रख रखी थी और इतनी तेज नींद आ गई थी, लेकिन अचानक 5 मिनट के अंदर उठे। क्यों उठ गए? तुम्हारा सर दर्द है, फोन कर दो, 1 घंटा लेट होगी मीटिंग, पास्टर साहब अभी आराम फरमा रहे, आराम फरमा रहे पास्टर साहब। क्यों उठ गए? क्यों उठ के चल दिए? अब सर दर्द कहां है? बात समझिए, आप पर प्रकट होगी बात क्या प्रकट होगी? यही बातें तो है कि तुम्हें जाना ही है, तुम्हें कुछ नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ समझी नहीं है, क्योंकि तुमको जाना है। कलाम बता रहा, वचन कह रहा, दानियेल नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी पहली आयत में, हाँ, फारस देश के राजा क्रूस के राज्य के तीसरे वर्ष में दानियेल पर जो बेलतशस्सर भी कहलाता है एक बात आप पर बात तब प्रकट की जाएगी जब आपकी समझ खुलेगी। आप देखिए, जब तक उस आते हैं मूसा पर खुदा का समझ नहीं खुली, तब तक मूसा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सब कुछ सीख रहा था, हर चीज कर रहा था, लेकिन जब मूसा की समझ, उसकी समझ क्या थी? समझ नहीं पा रहा था ये झाड़ी क्यों जल रही है। बहुत कोशिश कर रहा था समझने की, क्या कर रहा था? समझने की कोशिश कर रहा था ये जल क्यों, ये भस्म क्यों नहीं हो रही, समझने की कोशिश कर रहा था। तब प्रभु ने कहा अपनी जूतियों को बाहर उतार, अर्थात अपनी समझ को बाहर रख। अब मैं तुझे बताता हूं ये जल क्यों ले रही है, ये भस्म क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये आग कभी भस्म नहीं होगी, ये आग कंटिन्यू आपके अंदर लग जाएगी। और यही है बुद्धि। आज लोगों के अंदर ये बुद्धि नहीं है, उनके अंदर कंटिन्यू वचन की आग नहीं लग रही, थोड़ा सा पकड़ती है, हवा लगती है, जैसे थोड़ी चिंगारी लगी, हाँ वचन बहुत अच्छा लगा, सच में प्रभु ये सब कुछ है भैया। अब तो भैया सच में हम वचन को भैया हम तो अब कोशिश करेंगे वचन को रोज सुने, लेकिन जैसे ही हल्का सा भपका लगा, खुश हो गया। ये आग कंटिन्यू जलती रहनी है, और जब जलेगी कंटिन्यू तो इसमें आपके संदेह, आपकी चिंता, आपकी समझ, आपकी वह बातें जिसमें आप बार बार पड़े रहते हैं, सब जलेंगी।
भाई आप देखते कचड़ा चड़ा लोग इकट्ठा करते हैं, लकड़ी इकट्ठा करके एक गट्टा लगा देते हैं और लगा के आग लगा देते हैं। ताली हो जाइए। देखा नहीं आपने? आप देखिए सुबह सुबह एक झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू लगा के इकट्ठा करा, आग लगा दिया। आग क्यों लगा दिया? सब भस्म। अब अगर आपके अंदर प्रभु का आत्मा है, आपके अंदर एक आग है, तो उस आग में आपकी सारी चिंता, इस संसार की सारी बातें, मनुष्य की बुराइयां, ये आप बताइए, मनुष्य प्रार्थना करता है, उपवास रखता है कि मैं झूठ ना बोलूं, मैं बुरी चीजें ना देखूं, मैं व्यभिचार ना करूं, मैं उसे हैं लालच ना करूं, मैं दोष ना लगाऊं, तमाम किस्म की बातें हैं मनुष्य कोशिश करता, लेकिन उसके अंदर कंटिन्यू बनी रहती है। वही बात तो मैं मैम से कहा था, गुड मॉर्निंग की बात का मन में अंधकार, तो कंटिन्यू बनी क्यों रहती है? क्योंकि आग नहीं लग रही है। जिस दिन बुद्धि क्या है, समझ क्या है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो ये जो आग है जब आपके अंदर आएगी और वो बातें जो आपके अंदर प्रतिदिन उत्पन्न होती, कचरा इकट्ठा करके प्रतिदिन प्रभु क्या करेगा, उस आग में जलाता रहेगा। और जैसे जैसे जलती जाएगी आप ढूंढेंगे वो बात कौन सी थी यार, उसने जो कहा था मिल नहीं रही यार, ओ जल गई, डिलीट कर दिया। अब हम लोगों को कोई भी जना कुछ बात बोलता तो हमको याद ही नहीं रहता। मेरी पत्नी कहती कि मेरी पत्नी कभी कभी क्या करती है कि थोड़ा गुस्सा है, तो मुझे नहीं मालूम कि वो गुस्सा, लेकिन मैं समझ जाता हूँ ये गुस्सा है। तो कहती तुमने ऐसा कहा था। मैंने यार क्या कहा था बता तो दो। मैं भूल जाता हूँ मैंने कहा क्या था, तुम किस बात पे गुस्सा हो। हमेशा याद रखिए, ये मैं आपको वचन में ऐसे ही नहीं बता रहा, ये मेरे साथ है। और ये जितना ज्यादा आपके अंदर बढ़ेगा, आपके अंदर एक शुद्धता, आपके अंदर एक पवित्रता, आपके अंदर एक निष्कपट मन आ जाएगा। आपको किसी बात से, कोई भी बात से कोई चिंता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो बातें जल चुकी हैं। अब ये बातें, ये चीजें उन इजराइलियों में जो मिस्र की गुलामी से निकले थे, उनके मनों में नहीं लगी थी। अगर उनके मनों में ये बात या आग लग जाती तो उनके मन से भी मिस्र की सारी बातें चली जाती, लेकिन उनके मनों में बनी थी। अब डैनियल नबी को जबराइल स्वर्गदूत बुद्धि और प्रवीणता क्यों दे रहा है? क्योंकि अब तुम पृथ्वी की बातों में नहीं रहोगे, अब तुम पर किताब खुलेगी, अब तुम पर प्रकट होगा, अब तुमको बातें बताई जाएंगी और उन बातों के अनुसार तुम चलोगे। इससे तुम्हारा मार्ग अलग हो जाएगा। तो डैनियल नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली आयत में क्या कह रहा कलाम? फारस देश के राजा रूस के राज्य के 30वें वर्ष में दानियल पर जो बेलतशस्सर भी कहलाता है, हाँ, एक बात प्रकट की गई। अरे वह बात सच थी, वो बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। अरे भैया युद्ध की बात ना करो भैया, शांति की। पास्टर साहब, हाँ हम चाहते हैं, हाँ कि आप आए और घर में हमारे शांति की प्रार्थना कर दें। शांति गुस्सा होकर चली गई कानपुर। क्या? शांति गुस्सा होकर कानपुर चली गई। धत धत धत। मन गढ़ंत बातें और ये ऊट फुथुल बातें नहीं। एक विश्वासी को ये बातें करते शोभा नहीं देती। विश्वासी को मालूम है शांति है क्या, विश्वासी को मालूम है शांति है क्या। शांति है उसका भय मानना, यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की गति नहीं होगी। हमेशा याद रखना, दाऊद ने कहा कि चाहे राज्य की सेना मुझे घेर ले,
लेकिन मुझे मालूम है कि तेरी लाठी और तेरे सोते से मुझे शांति मिलती है। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तो शांति है क्या? शांति कोई नाम नहीं है, शांति एक व्यक्ति है। और वो शांति जो है वो शांति का राजकुमार है, ये है। और ये शांति आपके हृदय में तब आएगी जब एक योद्धा बनेंगे आप। योद्धा, उस पर बात प्रकट की गई। दूसरी आयत में क्या लिखा? ये बात सच है कि बड़ा युद्ध होगा। बड़ा युद्ध। कौन कौन तैयार है युद्ध के लिए? कौन कौन तैयार है? युद्ध छोटा मोटा नहीं है बड़ा युद्ध। अब वो छोटी सोच वाले, इधर उधर सोचने वाले, कैसे होगा वो कैसे होगा, वो सब पहले किनारे करो, इनको किनारे करो, ये नहीं जा पाएंगे। क्यों? अरे वो बहुत बड़ा युद्ध है। अब बड़े युद्ध में कैसे जा पाएंगे आप बताइए? बड़ा युद्ध जिसको डैनियल के ऊपर प्रकट की जा रही है बात। ये डैनियल की बात आप हमें क्यों बता रहे हैं? ये बातें क्यों बता रहे हैं? हमें वचन बताइए कि सबके साथ भला करो, हर चीज करो, विश्वास करो। ये डैनियल का एक कैरेक्टर है। और ये कैरेक्टर एक अंग है। यहेजकेल एक कैरेक्टर में है और वो एक अंग है। यिर्मयाह एक कैरेक्टर में है, वो एक अंग है। मूसा एक कैरेक्टर में, वो अंग है। और ये सब मिलकर एक देह बनेंगे। और ये देह जो है, ये देह में वो सारे नबी की बात होंगी। इसलिए तो कोई किसी की बात को काट नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारी देह तुम्हारे शरीर के अंग का बुराई नहीं कर सकती। क्या तुमने किसी मनुष्य को अपनी देह के विरोध में बोलते देखा? ओ माय गॉड, कैसे एक्सप्लेन करता है पता नहीं। तुम ही बताओ, क्या कह रहा? तुम ही बताओ। ओ माय गॉड, मुकदमा तुम्हारे हाथ में रख दिया, ले जाओ बताओ। ओ माय गॉड, हमारा खुदा कितना सामर्थ्य है। तुम ही बताओ, क्या कोई मनुष्य अपनी देह के विषय में बुरा बोलता है? भला चाहे उसकी देह में जितना बड़ा नासूर हो, लेकिन तब भी उसको वो पालता है और उसको लेके चलता है। ये मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। इसलिए ये डैनियल नबी एक कैरेक्टर है। आप इसके कैरेक्टर को छोड़ देंगे, आप आने वाली बातों के विषय में अनजान हो जाएंगे। हजारों साल पहले जो होगा, क्या हजारों साल पहले वो डैनियल नबी को दिखाया जा रहा है। आपको मालूम है, मैं और आप तो अभी इस समय में बैठे हैं और वचन सुन रहे हैं, लेकिन डैनियल नबी इससे भी आगे गया है। हम और आप अभी 2024 10वां महीना और 7 तारीख शाम को 5:25 पे बैठे हैं। और डैनियल नबी हजारों साल पहले सो गया है। अब मैं आपको साफ बताऊं कि इससे पहले कि डैनियल नबी सोए, खुदा हमसे भी आगे वाले समय में इसको ले जाकर रख के दिखाया है। अभी वो बड़ा युद्ध मैंने और आप में नहीं देखा, लेकिन डैनियल नबी ने देखा है। ओ माय गॉड। और जिसने हमसे भी आगे की बातें देखी, हम उसको कैसे छोड़ दें? तुम बताओ कि जिसने हमसे आगे की बातें देख ली, तो डैनियल नबी को क्या ले आके दिखाया गया? दूसरी आयत पढ़े। ये बात सच थी ये बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा, कि बड़ा युद्ध होगा, उसने इस
बात को जान लिया, उसने इस बात को जान लिया। हमें जानने की जरूरत है? हमें क्या जानने की जरूरत है? हमें बस जानने की जरूरत है कि भैया वो बेटा बात नहीं सुनता है। बता रहे पास्टर साहब यादव साहब डैनियल की बात, वो बेटे को पकड़े हुए, बेटा नहीं सुनता है। भैया बहुत ज्यादा विपत्तियां हैं। पैर का दर्द ठीक होता है तो कोहनी का दर्द होता है, कोहनी का दर्द ठीक होता है तो गर्दन का होता है, गर्दन का दर्द ठीक होता है तो कान का होने लगता है, कान का ठीक होता है तो दांत का होने लगता है। ये तुम्हारे दांत, कान और गर्दन और ये पैर और कोहनी का दर्द नहीं, ये आत्मा है जो इधर से उधर करमट लेती रहती। आनंद आता, आनंद, आनंद का यही आनंद है। हमें डैनियल की बात ना बताओ, उसने देखा ये तो हमको तो नहीं देखना। हम और डैनियल तो भैया कब का उजाते सो गया, खुदा में वो कब की पिछले की वो पुराने व्यवस्थान की बात है। हम पुराना व्यवस्थान थोड़ी ना मानते हम पुराना व्यवस्थान नहीं मानते, हम नया व्यवस्थान मानते। तो डैनियल को जो बातें दिखाई गई वो नए व्यवस्थान में आने वाले समय में जो होने वाला युद्ध, उसके विषय में बताई गई है। जो प्रकाशित वाक्य में 3 युद्ध है, हेलो ताली बजाओ, पहली हाय, दूसरी हाय, तीसरी हाय, ये तीसरा विश्व युद्ध है। जो भयानक दिन आ गए हैं, आप समझिए बहुत बड़ा युद्ध। ओहो, आपको मालूम है अब ये युद्ध को डैनियल ने देखा। डैनियल ने क्यों दिखाया प्रभु? हम लोग तो अभी यंग हैं, हम लोग तो अभी आपके जमाने में हैं, अब हम लोग को दिखा दो। हमारे घर में मीटिंग होगी, मीटिंग हमारे घर में मीटिंग होगी। मीटिंग क्या है? क्या है मीटिंग? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह तो आपको आने वाली बातों के विषय में बताएगा, और जो हो चुकी हैं उन बातों के विषय में आपको दृढ़ करेगा, और जो आप बातें कर रहे हैं उसमें आपको स्थिर करेगा। तीनों बातें। मीटिंग क्या है? मीटिंग है क्या भैया? वो हमारे घर में प्रार्थना हो जाएगी। अगर आपने प्रार्थना सोच की मीटिंग कराई है तो आप कभी भी इन प्रकाशनों की बातों को नहीं जान पाएंगे। मीटिंग है सृष्टिकर्ता से मिलना, मिलना, मिलना। आप कहीं पर भी काम करते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर के लोग आते हैं तो उनसे एक मीटिंग होती है। ऐसे हम स्कूल में कहीं पर भी घूमते रहे, लेकिन जब प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं तो एक मीटिंग है, और उस मीटिंग में कुछ बताया जाएगा, कुछ ऑर्डर दिया जाएगा। आज ये मीटिंग शैतान ने लोगों के जीवनों से गायब कर दी। अब उनको डैनियल ने क्या देखा? बहुत बड़ा युद्ध देखा। भैया उसको बुद्धि दी गई, उसको प्रवीणता दी गई। अब उसको जो बुद्धि दी गई है उसी बुद्धि से हम भी सीखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बुद्धि उसकी है, वो बुद्धि सृष्टिकर्ता की है, क्योंकि उतरी कहां से? स्वर्ग से। अब हम कहें खुदावन वचन में लिखा है कि जिस किसी को बुद्धि की गति हो वो यहोवा से मांगे, खुदावन हमारे बच्चों को बुद्धि दे दीजिए। तो खुदा ने कहा बुद्धि चाहिए? हाँ खुदा बुद्धि चाहिए। वो डैनियल को मैंने बुद्धि दी थी, वो जो बुद्धि दी थी, प्रवीणता दी थी, जो जब्राइल लेके आया था, उसमें से ले लेना। प्रभु डैनियल को बुद्धि दी थी, अब तो वो सो गया, हमको तो अभी बुद्धि दीजिए, आप अभी फ्रेश वाली बुद्धि दीजिए, फ्रेश वाली।
भाई जबराइल ने आके क्या कहा था मरियम को? जबराइल ने मरियम के घर में एक समझ दी थी, एक आत्मा थी, और वही समझ, वही आत्मा, वही बुद्धि डैनियल के गर्भ में खुदा ने डाली। हमेशा याद रखिए, जैसे गर्भ का मुंह खुलता बंद होता है, वैसे ही बुद्धि समझ बंद और खुलती है। उसने उनकी समझ बंद कर दी, अब वो समझ नहीं पाएंगे। बंद मक्खन शर्मा जी का खाओ, अब बेकार हो गया, वो टेस्ट नहीं रहता, समझिए। लेकिन मूर्खों की समझ खोल दी, और जब समझ खोली तो प्रकाशन की बातें प्रकट होने लगी। अब अगर हमें बुद्धि चाहिए, अगर हमें अपने बच्चों के लिए बुद्धि चाहिए, हमें बुद्धि चाहिए, तो हमें यह अवश्य है कि डैनियल की पुस्तक को पढ़ना होगा, क्योंकि प्रवीणता और बुद्धि उसको दी गई है। भाई सुलेमान की बुद्धि को देखने वो रानी आई थी, शिबा की रानी आई थी, तो सुलेमान की बुद्धि देखने क्यों आई थी? कितना बुद्धिमान है, मैंने उसकी बातें सुनी है। तो वो शिबा की रानी वहां सुलेमान के पास क्यों आई? जैसे शिबा की रानी सुलेमान के पास गई, वैसे ही हमें भी डैनियल, यहेजकेल, यिर्मयाह, मूसा, अब्राहम और इनसे होते हुए चलते 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 अंत में, अभी तो मुझे परछाई की तरह दिख रहा है, लेकिन एक समय होगा जब मैं उसे आमने सामने देखूंगा। वो समय अचानक ऐसे यूं ही नहीं आएगा, यही तो लेके जाना है। क्या लेके जाना? ये पुस्तक। लोग तकिया के नीचे रखते हैं, कोई मरता उसकी वो उसे कब्र में डाल देते हैं, ऐसे लेके नहीं जा पाओगे। इसको प्रतिदिन खाओ, अच्छा खाओगे ना, ये पुस्तक यहां आएगी, और जिस दिन ये पुस्तक यहां आ गई, खुली हुई पुस्तक को तो पढ़ेंगे सब और कहेंगे अरे इसके अंदर खुदा नजर आता है। इतना तेज होगा, तेज बहुत है। आनंदित हो जाओ, कोई साथ दे या ना दे, ये शरीर तुम्हारे साथ छल करे, धोखा करे, कुछ भी करे, करने दो। ब्रदर आप तो रोज मीटिंग में जाते हैं, आप तो रोज प्रार्थना करते हैं, तो आपका ये सर दर्द कैसे हो गया? और भी इतनी तेज, और आप बिना रेस्ट करे उठ के चल दिए। मुझे मालूम मेरा रेस्ट वचन है, और देखिए मेरा सर दर्द ठीक हो गया। हमेशा याद रखो, आत्मा से शरीर की अभिलाषाओं को मारो। और ये बात डैनियल नबी बहुत अच्छे से जानता है, बहुत कायदे का कैरेक्टर है इसके पास। क्या उसका चेहरा होगा डैनियल नबी का, अब बना के टांग ना लीजिएगा, कितना सुंदर, कितना सामर्थ्य से भरा हुआ। लोग यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। मैं कहता हूं डैनियल को देख लो, खुदा को देख लो। मैं कहता हूं अब्राहम को देख लो, खुदा को देख लो, क्योंकि खुदा अब्राहम के बिना बात नहीं करेगा आपसे।
और खुदा डैनियल के बिना आपकी ओर दृष्टि नहीं करेगा। ये तो उसकी आंख के तारे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह से हम अपने शरीर के सारे अंगों से प्यार करते हैं और एक भी अंग काटना या फेंकना नहीं चाहते, ठीक वैसे ही ये सारे अभिषिक्त हैं, ये सारे भविष्यवक्ता हैं। तब डैनियल नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा, ये बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। ये बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया उसने इस बात को जान लिया और उसको ये देखी हुई बात समझ आ गई। और उसको ये देखी हुई, कहाँ ले गए, युद्ध होगा, युद्ध होगा है? अभी नहीं, युद्ध होगा। तो तुमने कहा जाके देख लिया, कहा जाके देखा तुमने? कितने रॉकेट की तरह गए हो तुम? क्यों डैनियल? युद्ध होगा, बड़ा युद्ध होगा। और उसको ये देखी हुई बात समझ आ गई। और जब समझ आई तो क्या हुआ? बोलिए। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। अरे डैनियल को उन दिनों में रखना नहीं था। डैनियल को उस दिनों में रहना नहीं है, जीना नहीं है। डैनियल तो जान रहा है कि तो हजारों साल पहले की बात पिता ने दिखा दी। मुझे तो अभी मैं तो अभी चला जाऊंगा, पिता में सो जाऊंगा। तो डैनियल तुम शोक किस चीज के लिए कर रहे हो? उन दिनों में तो हम और आप हैं भी। एकदम अंतिम समय में जिस युद्ध को डैनियल ने देखा और समझ लिया और देखने के बाद शोक में चला गया। आप देखो, कोई शोक में नहीं जा रहा। डैनियल ने केवल देखा और देख के शोक में चला गया। डैनियल को मालूम है कि मैं उस समय में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे पिता ने पहले से वो अंत समय दिखा दिया, जैसे मूसा को उसने करान देश दिखाया। डैनियल 3 सप्ताह तक शोक में चला गया। आप कोई जना शोक कर रहा है? सब जने हर्ष उल्लास मनाए पड़े, सब जने तैयारी कर रहे हैं कि आज शाम को हम वहां जाएंगे, हमको यहां जाना है, हमको वहां जाना है। मीटिंग का किसी के मन में दूर दूर तक ख्याल नहीं। डैनियल 3 सप्ताह तक शोक में चला गया। शोक किस चीज का कर रहा है? इस भयानक दिन को देखकर सब कुछ देखा उसने। डैनियल को उस भयानक दिन में पिता ने दिखा दिया। लौदीकिया कलीसिया काल का अंतिम युग उसने पूरा फाड़ के दिखा दिया डैनियल को। और डैनियल ने जब देखा तो शोक में चला गया। ऐसा होगा, लोग मृत्यु को मांगेंगे, मृत्यु नहीं मिलेगी। क्या पढ़ रहे हैं आप? क्या पढ़ रहे हैं आप? तीसरी आयत में लिखा है, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। ये देखिए कैसे कर रहा डैनियल। डैनियल ये क्यों कर रहा है? और आपने डैनियल को समझा, आपने भयानक दिन को समझ लिया। आपने पिता के वचन को आने वाले समय में क्या होना है देख लिया। यही है चिन्ह। इसलिए आप अपने इन छोटी छोटी बातों को लेके नहीं जाएंगे। आप इन छोटी छोटी बातों को लेके, इन बातों को लेके वहां कंप्लेन करने नहीं जाएंगे। प्रभु देखो आज फिर दर्द होने लगा। आप जब उस भयानक दिन को देख लेंगे तो आप अपनी सारी चीजों को भूल जाएंगे। और यही बातें पिता ने अपने
चलने वाले अभिषिक्तों पर प्रकट किए हैं। हम और आप आज शांति मांगते हैं, हम और आप आज अपने जीवन में आशीष मांगते हैं, हम और आप आज प्रत्याशी कहते हैं हमें सामर्थ दे। लेकिन पिता जानता है, कहता है कि सामर्थ, आशीष, ब्लेसिंग, अनुग्रह ये क्या होता है तुम्हें मालूम नहीं है। जो मांग रहे हो लेकिन तुम्हें मालूम ही नहीं है क्या। मैं तुम्हें दे भी दूंगा तो भी तुम नहीं समझ पाओगे। जैसे वो धनी व्यक्ति कह रहा था ना, मुझे जाने दो, मुझे भेज दो, मैं जाके बता दूंगा अपने भाइयों को कि भैया हो सकते हैं ऐसा ऐसा है, बहुत भयानक काम है। कह रहा तुम जाके बताओ या हम जाके बताएं, हम स्वयं भी चले जाएं अब्राहम कह रहा, तब भी वो नहीं समझेंगे। क्यों? वो आशीष, वो ब्लेसिंग, वो अनुग्रह, वो सामर्थ मैं और आप नहीं समझ पाएंगे जब तक हम डैनियल और इस पुस्तक के की बातों को अपने हृदय में नहीं लिखेंगे। आप पास्टर दुआ करते हैं, खुदावन इस घर पे आशीष देना। अरे खुदा तो कह रहा मैं तो तेरे कहने से पहले दे रहा हूं, लेकिन ये समझ ही नहीं रहा। समझ तो दे, बुद्धि तो दे। आज हम लोग बुद्धि और समझ में खुले हैं, तब तो हमें पता चल रहा स्टेप बाय स्टेप पिता हमें कितनी ज्यादा सामर्थ दे रहा है। अरे क्या सामर्थ दे रहा है यार, है? कुछ सामर्थ नहीं दे रहा है। बैंक बैलेंस तुम्हारा 0 है, दाढ़ी पाड़ी एकदम टी टा चल रहा है, एक ही टी शर्ट या 2 टी शर्ट पहन के तुम प्रचार करते रहते हो। तुम्हें क्या दे रहा? अरे तुम्हें समझी में नहीं आया क्या दे रहा? क्योंकि तुम टी शर्ट देख रहे हो, तुम गाड़ी देख रहे हो, तुम बैंक बैलेंस देख रहे हो, और मुझे मालूम है कि ये कुछ नहीं मेरा कर पाएगा। एक समझ है, वो स्वर्ग से उतरी है, और जिसने ये समझ देख ली उसके जीवन में सारी चीजें बहुत दूर है। अच्छा, इनको इसलिए दूर करेगा क्योंकि पौलुस कह रहा है मुझे इतना धनी ना होने दे कि मैं तेरे सामर्थ के कामों को देखने ना पाऊं, इतना मुझे गरीब भी ना कर कि मैं तेरे विरोध में कुछ बोलने लगूं, मुझे इतना कर कि मैं खा पी के इस पृथ्वी पर हंस पड़ूं। वही पोजीशन में मुझे आपको रखा है। हमें और आपको खुदा ने कोई लग्जरी लाइफ नहीं दिया, बहुत आसानी से दे सकता, सटाक से दे सकता, लेकिन कह रहा है तुम उसको हजम नहीं कर पाओगे। तुम्हारा डाइजेशन जो है क्या तुम्हारा डाइजेशन मैंने बनाया है, और मुझे मालूम तुम कितना रसगुल्ला खाओ पाओगे। और बुद्धिमान वो मनुष्य होता है जो अपने बनाने वाले के हाथ में रहे। कह रहा अगर मैं तुम्हें 5 रसगुल्ले खिला दूंगा तुम मेरे हाथ से निकल जाओगे। तो फिर धीरे से पूछता है क्या, हाँ धीरे से पूछता भी है, मर्जी पूछता है क्या दूं क्या 5 रसगुल्ले। तो अंदर तबाह थी, प्रभु 5 रसगुल्ले ना दे, इतने 2 रसगुल्ले की मैं तुम्हारे हाथ में बना रहा हूं, तुम्हारे हाथ से दूर ना हो, और जिस दिन तुम्हारे हाथ से दूर होने वाला हूं उसी दिन अपने हाथों में लेके समा लेना। कोई दूर जाने का कोई भी अभिप्राय ना रखो, ये मीटिंग को ग्रहण करो और रिसीव करने के बाद इसको जियो। आनंद है। लाखों करोड़ों रुपए मिलने वाले मनुष्य को भी वो आनंद नहीं होगा जो आज मुझे और आपको मिल रहा है। मैं आनंदित हूं कि मैं एक उत्सव में हूं। डैनियल शोक कर रहा है और कोई भी भोजन वस्तु अच्छी पदार्थ नहीं खा रहा, अपने तेल शरीर पे तेल तक नहीं लगा रहा। क्यों? क्योंकि उसने उन भाई बहनों को भी देखा जो धर्म के मार्ग पर चलते चलते भटक गए। आज हम लोग मीटिंग करने जाते तो बहुत तेरे ऐसे घर हैं, बहुत तेरे ऐसे भाई बहन हैं
जो अब मीटिंग नहीं कराते या वचन को नहीं सुनते, तो हमें थोड़ा फील होता है कि यार ये अच्छा खासा वचन को जानने लगे थे, जीवन हो गया, तब देखो छोड़ दिया, अब इनके घर में क्या हो गया। अच्छा खासा वचन में बने रहते। एक प्रचारक को, एक खुदा के अभिषिक्त को फील होता है। तो सोचिए डैनियल नबी ने कितने ऐसे धर्म में चलने वालों को देख लिया होगा कि जो धर्म के मार्ग से हट के उस भयानक दिन में, तभी तो वो शोक कर रहा है। शोक उनके लिए नहीं कर रहा है जो नाश होने वाले बर्तन है। कुछ बर्तन तो ऐसे बने हैं ना जो नाशी होंगे, उनके लिए शोक नहीं कर रहा। शोक उनके लिए कर रहा है जो धर्म के मार्ग पर चलते चलते भटक गए। देखा ना उसने, और जब उसने ये देखा तो आज की मीटिंग भी देखिए डैनियल ने। अब मैं आपको बताऊं, डैनियल ने नहीं, खुदा ने, क्योंकि डैनियल के अंदर वही आत्मा है जो मरियम के गर्भ के अंदर आई। ये एक ही आत्मा है, एक आत्मा। अब इसको कोई पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांग रहा है, कोई इसको यहोवा के नाम में मान रहा है, कोई इसको यीशु मसीह के नाम में मान रहा है, कोई इसको होली स्पिरिट के नाम में मान रहा है। लेकिन आप अगर इस तरह से मानेंगे तो आप कभी भी बाइबल को नहीं जान पाएंगे। बाइबल को जो जानता है वो जानता है कि एक समय के अनुसार यहोवा खुदा इस पृथ्वी पर चला, फिर एक समय के अनुसार वो आत्मा में आ गया, फिर एक समय के अनुसार वो पुत्र में आ गया, फिर एक समय के अनुसार वो आत्मा में आ गया। तो ये जो भविष्यवक्ता है, ये भविष्यवक्ता अभी खुदा की आत्मा में होके आए हैं, क्योंकि इन भविष्यवक्ताओं के द्वारा वचन लिखा गया। और अगर आप बहुत ध्यान से पढ़े तो वचन बताता है कि सबसे पहले बाइबल लिखी गई स्वर्ग में, जो पट्टियों पर लिखी, और उसे किसी मनुष्य नहीं, यीशु मसीह ने लिखा। तो अगर आप खुदा के वचन को जानते हैं तो आप कभी यहोवा का इनकार नहीं कर सकते। अगर आप खुदा के वचन को जानते हैं, आप पवित्र आत्मा का इनकार नहीं कर सकते। अगर आप खुदा को जानते हैं, आप यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आपका विश्वास एक है। आपका विश्वास एक है। आप कहोगे हाँ यहोवा ही यीशु है, हाँ यहोवा ही पवित्र आत्मा है। आप कहेंगे पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा ही यीशु मसीह है। अब आप पवित्र आत्मा में भी आके कहेंगे यीशु मसीह, यहोवा। फिर आप यीशु मसीह में आएंगे तो आप कहेंगे हाँ यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा, हाँ यीशु मसीह ही मसीही है, हाँ यीशु मसीह ही पिता है, क्योंकि उसी ने इस पृथ्वी पर पिता को प्रकट किया। किसी ने पिता की बातों को या पिता को प्रकट नहीं किया, पिता को प्रकट किया यीशु मसीह ने। और जब आप यीशु मसीह को जान जाएंगे तो आप इन सारे कैरेक्टरों को अपने जीवन में जिएंगे। और यही है मीटिंग। कभी हम यहेजकेल के साथ मीटिंग करते हैं, कभी हम यिर्मयाह के साथ मीटिंग करते हैं, कभी हम डैनियल के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो कभी हमारी मीटिंग उसे आते हैं मूसा के साथ हो रही है। तो ये कैरेक्टरों के साथ आपकी मीटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि इन कैरेक्टरों के साथ मीटिंग करना ही यीशु मसीह को जानना है। अब आप कहें कि भैया वो हम यीशु मसीह की मीटिंग करेंगे, हमें यीशु मसीह की बात बताओ, डैनियल की बात ना बताओ, यिर्मयाह की बात ना बताओ। अरे क्या पौलुस की बात बताने लगे तुम? अरे ये क्या बता रहे तुम यूहन्ना की बात भैया? अरे ये तुम क्या बता रहे हो एलिया की बात? हमें एलिया, मूसा, यूहन्ना इनकी कोई बात, हमें यीशु मसीह की बात बताओ। आज संस्थाओं में क्या हो रहा है? संस्थाओं में क्या हो रहा है? सब यीशु मसीह की बात बता रहे, सब कह रहे हैं हम यीशु मसीह की बात बताएंगे। कोई भविष्यवक्ताओं को या भविष्यवक्ताओं के विषय में नहीं बता रहा, और कोई आपसे नहीं कह रहा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को पढ़ो।
क्या नहीं, यीशु मसीह आ गया, बस यीशु मसीह को जानो। आप जान ही नहीं सकते यीशु मसीह को, आप नहीं जान सकते यीशु मसीह को। अगर ऐसे ही आना था तो यीशु मसीह उत्पत्ति में ही जन्म ले लेता, लेकिन इस उत्पत्ति में यीशु मसीह ने अपने कैरेक्टर को हर एक नबी के अंदर दिया। उसने कहा तुम मुझे एकदम से नहीं जान पाओगे, तुम अंश अंश करके जानोगे। और यही है वचन, जिस दिन आपने इन कैरेक्टरों को जान लिया, आप मेरे बिना कहे प्रार्थना सभा सुनेंगे। भाई ब्रदर रोहित किसी से कहता नहीं कि आप मीटिंग सुने, ब्रदर रोहित ये किसी से नहीं कहता आप यह मीटिंग सुने। ब्रदर रोहित उससे कहता है जिसके विषय में खुदा कहता है इससे कहे कि मीटिंग सुने। क्योंकि मेरे कहने से अगर आप मीटिंग सुनेंगे, आप 10 दिन सुनेंगे, 15 दिन के बाद छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप इन कैरेक्टरों को जीना शुरू करेंगे, आपके मुंह से कभी भी अविश्वास की बातें हो ही नहीं सकती। जितना भी प्रचार कर दे याजक, जितना भी खुल के पास्टर प्रचार कर दे, प्रकाशनों की बातें कर दे, थोड़े समय में जब कलीसिया बाहर जाती है, देखो कैसी बातें करती है। जाके देखो, जाके देखो, बहुत बढ़िया प्रचार था, बहुत बढ़िया प्रचार था। भैया वो तो आए नहीं। हाँ भैया उनका ऐसे रवैया है, वो आते कभी नहीं आते। आप हमेशा याद रखिए, वचन को जितना भी याजक प्रचार कर दे या पास्टर जितना भी प्रचार कर दे, लेकिन आप जब तक उसको ग्रहण नहीं करेंगे, आपके मुंह से अविश्वास की बातें होती रहेंगी। और इन्हीं अविश्वास की बातों से पहचाना जाएगा कि एक विश्वासी का अविश्वासी लोगों से एकदम अलग वे होता है। उनके मुंह से, अविश्वासी के मुंह से आप कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। क्यों? उसे मालूम है कि मैं किस समय में हूं। उसे मालूम है कि मेरा समय कहां तक है। उसे मालूम है कि लगाम मेरे लगी हुई है। उसे मालूम है कि मुझे कहां तक उफान मारना है और कहां से वापस आ जाना है। जिस दिन तुम्हें यह मालूम हो गया, उस दिन तुमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। प्रभु यीशु मसीह कुछ और नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह वो है जो तुम्हें पाप करने से रोके। और वही है ज्योति, जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गई ना, तुम पाप से दूर होते ही चले जाओगे। और जब तक वो नहीं आया, तुम पाप में बहुत स्पीड में बढ़ते चले जाओगे। बहुत तेजी से पाप होता है, इतनी तेजी से कि इतनी इस पाप की गति जो है वो इस संसार में हर एक इलेक्ट्रॉनिक और बोलने और हर एक चीज से तेज है। लेकिन उससे तेज है पिता की सामर्थ, उससे तेज है पिता का अनुग्रह। जिस दिन वो तुम्हारे अंदर आ गया ना, वो पाप को ऐसा पीछे कर देगा कि उसकी गति शून्य हो जाएगी। एक दिन तुम देखोगे कि तुम चल तो रहे हो, परंतु पाप 0 आ रहा है। और वही है पवित्रीकरण, और वही है शुद्धिकरण, और वही है यीशु मसीह, जिसमें कोई पाप ना हो, जिसने कभी कोई पाप ना किया, वो है यीशु मसीह। और अगर तुम्हें अपने खुदा से प्यार है तो तुम भी उसी की रीति चलो। और उसको चलने के लिए एक है सामर्थ, एक है अनुग्रह, एक है बल, जो इस पाप की गति पे ब्रेक लगाएगा, जो इस पाप की गति पे लगाम लगाएगा, जो इस पाप को पूरी रीति से नाश करेगा, रोक देगा, जाम कर देगा, चक्का जाम। अब एक पाप नहीं हो सकता। ये है मीटिंग ये है। और खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हमें इस जीवित मीटिंग में रखा, जिसके द्वारा हमें मालूम चलता है कि हाँ, शरीर दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सिस्टर प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें।
भगवान करेंगे। धन्यवाद 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 जीवित महान करुणा निधान जीवित परमेश्वर सनातन काल के विराट परमेश्वर प्रभु, हम आपके चरणों में आए प्रभु जी, और आपने हमें अपने उन उत्तम पदार्थों से तृप्त किया खुदावन प्यारे प्रभु यीशु। जैसा आपने सिखाया आज खुदावन प्यारे प्रभु जी, कि जब तक हम भविष्यवक्ताओं को, प्रेरितों को और प्रभु तेरे भेजे हुए दास को और उनके किए हुए कामों को नहीं ग्रहण करेंगे, हम आपको नहीं जान सकते। और खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, मुझे जानने के लिए प्रभु हमें इन कैरेक्टर्स को खुदावन प्रभु अपने जीवन में जीना है। और खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने इस बात को सीखा है कि हर एक सीढ़ी पर एक ही कैरेक्टर खड़ा हुआ है। आमीन, आमीन। और खुदावन प्रभु जी हर कैरेक्टर के सामने से होकर हमें जाना है। और खुदावन पिता परमेश्वर, इसलिए प्रभु जो मांगा खुदावन प्रभु दानियल ने भी, और आपने उसको बुद्धि और प्रवीणता दी खुदावन, दाऊद को चलने की सामर्थ दी वचन में। और खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुलेमान ने भी आपसे बुद्धि और समझ की बातें मांगी। आज हम भी खुदावन एक बार फिर से तेरे चरणों में होते हुए खुदावन प्रभु, आपसे तेरे वचनों को और भी अधिक समझने की और बुद्धि समझने की प्रभु तुझसे तौफीक चाहते हैं। हमें अपनी आत्मा से भर प्रभु यीशु खुदावन प्रभु, कि तू ही जीवन है और तू ही सब कुछ है खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। हम अपनी लाइफ को आपके आगे सरेंडर करते हैं और खुदावन प्रभु चाहते हैं कि आपकी योजना ही हमारे जीवन का मकसद हो, और हम आपको देखकर और प्रभु आपके अभिषिक्त और प्रेरितों को देखकर चलने वाले बने। खुदावन जैसा उन्होंने किया वैसा हम भी करें खुदावन प्रभु, और प्रभु आपकी आत्मा में हम प्रभु नए होते चले जाएं। खुदावन प्रभु हमारे मन के नवीनीकरण के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु अपनी पवित्रकरण के लिए भी, और सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए प्रभु, क्योंकि ये सारे कार्य तेरी तरफ से होते हैं। और तू जो लोग तेरे पास आते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते खुदावन प्रभु, और तू उन्हें खुदावन प्रभु वो आत्मा की भरपूरी देता है, वो आनंद की भरपूरी देता है प्रभु जी। हम आपसे धन्यवाद देते हैं आज के लिए जो आपने खोल के दिए अपना हाथ का बल से खुदावन प्रभु, कि हम और नया बल पा सके खुदावन प्रभु, और बुद्धि प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह। खुदावन प्रभु इस घर में जिसमें हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं, ये घर तेरा है खुदावन प्रभु, और इसमें रहने वाली सिस्टर और हम सब तेरे हैं। तूने हमें दाम लेके खरीदा है प्रभु। खुदावन पिता परमेश्वर हमें फजल और अनुग्रह से भरपूर कर खुदावन प्रभु, जैसा कि तूने दानियल को दिखा दिया, और आज आपने भी हमारी उन बातों को दिखाया कि भयानक दिन में कैसा कैसा होगा, उससे पहले हम अपने जीवन को बदल लेंगे। खुदावन पिता परमेश्वर इस समय जो आप हमें दे रहे हैं ये बहुमूल्य है खुदावन प्रभु जी, और इस समय को हम जाने न दें खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, परंतु तेरे चरणों में रहकर तेरी बातों को ग्रहण करके खुदावन प्रभु हम चलने वाले बन सके। अपने याजक में धन्यवाद देते हैं जो आत्मा में प्रभु जो भोजन आपने हमें खिलाया उनके द्वारा, प्रभु उनको भी आशीषित करे और फजल से भरे प्रभु उनके पूरे परिवार को, उनके पूरे घराने को खुदावन प्रभु, क्योंकि अब हम एक नहीं है प्रभु, प्रभु जी हम अलग अलग नहीं परंतु अब एक है खुदावन खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, और हमारे संग संग चलने वाले आप हमारे जीवित खुदा हैं खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। अपना आग अपना मस्सा हमें और दे खुदावन प्रभु, ये आग का बीज जो डाला गया है खुदावन प्रभु, इसके द्वारा बहुत सारी आग लगने पाए खुदावन प्रभु, चारों तरफ प्रभु जी तेरा कार्य होने पाए खुदावन प्रभु जी। अब हम शरीर में दुर्बल भी ना हो परंतु और आत्मिक रीति से बलवंत हो प्रभु, हमारी सारी दुर्बलताओं को भी खत्म करिए खुदावन प्रभु, और फजल दीजिए खुदावन प्रभु यीशु। सारी बातें हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जब यहाँ से जाते हैं प्रभु, हमारी सुरक्षा आपकी ओर से होने पाए खुदावन प्रभु, आपके स्वर्गदूत हमारी छावनी में हो खुदावन प्यारे प्रभु यीशु। और खुदावन प्रभु सिस्टर मैरी के लिए प्रार्थना है कि प्रभु जी उन्हें अपने प्रेम में, अपने विश्वास में, अपनी संगति में और बढ़ाएं, ताकि ये प्रभु जो जिन बातों के पीछे में बहुत सोच रही है, विचार रही है, वो सारी इनके जीवन से दूर हो और ये अपनी दृष्टि आपकी ओर लगाने वाली है। सारा आदर महिमा गौरव हम आपको देते हैं प्रभु, और जो फेसबुक और प्रभु जी खुदावन प्रभु यूट्यूब से सुन रहे हैं लोग, खुदावन पिता परमेश्वर तेरे बच्चे बैठे हुए हैं प्रभु यीशु, खुदावन प्रभु उन्हें भी जो आत्मिक बल दे खुदावन प्रभु इस वचन को सुनकर खुदावन प्रभु, और एक नया जोश हमारे, एक नई उमंग हमारे जीवन में दे, सारी निराशा को आशा में तब्दील कर खुदावन प्रभु जी। सारी बातें तेरे बलवंत भाई ने हाथों में देते हुए
सब कुछ अपने धार करता यीशु नासरी के नाम से दुआ करते हैं। आमीन। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पृथ्वी पर पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा क्षमा कर, जैसे हम हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और उनकी क्षमा में डाल, बुराई से बचा, बादशाह दलाल हमेशा तेरे लिए। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की सामर्थ और उसका अनुग्रह हम सब के साथ अब से लेकर अंत तक होता रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हम। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। बहन मैरी पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, इनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधिए। जो भेंट इन्होंने तेरे दास को दी उस पर तेरी आशीष बनी रहे। यहाँ तो इसे मरण शरीर लेता है, परंतु वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है। जिस रीति से इनकी ये भेंट तेरी वेदी तक पहुँचती, वैसे इनकी प्रार्थनाएं हाँ और आमीन में तेरी वेदी तक पहुँचने पाए। ये दिन प्रतिदिन आपके वचन में बढ़ने पाए, इनके जीवन में कोई भी कमी घटी होने ना पाए, ये सदा तुझमें आनंदित रहने पाए। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए जैन कीजिए। आमीन। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। परेशानी हुई है ना, आराम से बैठिए, सो गया।